मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन के भीतर हंगामा देखने को मिला। सत्र खत्म हो गया, कल तक के लिए स्थगित हो गया, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में ही धरने पर बैठ गए। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से दूसरे दिन भी हंगामा हुआ सदन में, सत्र कल तक के लिए स्थगित हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक धरने पर बैठ गए सदन के भीतर। अब ये तो चूँकि धरने पर बैठना और बात करना दोनों अंतर है, और मर्यादित ढंग से और संविधान के दायरे में सबको बोलने का हक है। और अगर वो सत्र चलते रहते तो निश्चित रूप से अपनी बातों बातों में सब आदमी वहाँ देखते हैं कि अपनी बात कहते रहते हैं, लेकिन कहना कुछ है नहीं, खाली दिखाना है। चूँकि कहेंगे क्या, चूँकि जो भी कहेंगे वो काउंटर हो जाएगा, जो भी कहेंगे वो कर दिया गया है, तो बचा क्या है। अगर बचा होता तो वोट बचता, सत्ता बचती, वापसी होती। तो इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि बेसिक ढंग से जनता के लिए सदन होता और सदन चलने देना चाहिए। और सदन में हंगामा करके देखिए, कांग्रेस हंगामा करते करते कहाँ चली गई दिल्ली में, और फिर वही यहाँ भी होगा। तो जो बचा खुचा वो भी खत्म हो जाएगा। सदन चलने देना चाहिए कम से कम। मायावती ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि जो विपक्ष जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, सरकार को रोकना नहीं चाहिए। देखिए, सरकार का नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है। और जैसा जो सवाल जो आया पेपर में कि अनुमति के लिए कोई टाइम नहीं दे, अनुमति देते, अगर नहीं मिलता तब आप जो करते करते। बिना अनुमति के किसी तरीके से इस तरीके का काम करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार मतलब प्रशासन का काम है, वो अपना करती है। और आते तो निश्चित रूप से कल तो एक बहुत दुखद घटना थी अरविंद गिरी का, उसमें आते उसमें शामिल होते, उनके पार्टी का विधायक रहे 2 बार से, फिर अंतिम में वो भाजपा में आए थे। तो विधायक तो विधायक है, वो जनप्रतिनिधि है किसी में, तो अपने ही विधायक जो कभी रहे उनके कम से कम कल के सम्मान में उन्हें आना चाहिए था, और ये ठीक नहीं था। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव का गठबंधन, हम कहते तो 24 में एक नया गठबंधन दिखेगा, और नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि लोग फूलपुर से भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। देखिए, बटुरे जोगी मट्ठू जाड़ यही चल रहा है लोगों का। अभी हवा में सब लोग हैं, हवा में राजनीति नहीं होती, बेसिक होती है राजनीति। सत्ता के लिए नहीं, जनता के लिए होती है, और जनता के लिए सस्ते में उन्हें न्याय दिया जाए, सस्ते में उनके समस्याओं का समाधान किया जाए, संविधान से सुरक्षा दी जाए, और 70 साल से सताए गए लोगों को उनको सुख चाहिए, उसे संविधान में मिले हुए हक हिस्सा मिलना चाहिए, उसके तरफ ध्यान दें। और ये अवसर बहुत मिला, चाहे नीतीश को लंबे समय तक अवसर मिला, और माननीय अखिलेश जी को भी लगभग कई बार 4 बार सत्ता में रहे और पूर्ण बहुमत में रहे, जो चाहते वो कानून बना लेते। और कानून बनाकर भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल थी, कानून बनाकर दिलों पर राज की, इसीलिए तो रिपीट कर गई। ये लोग तो कभी 30 साल से थे, लेकिन कभी रिपीट नहीं करते थे। कभी ये गुस्से में हाथी, कभी गुस्से में साइकिल, कभी गुस्से में हाथी, यही आती थी। लेकिन यहाँ देखिए, साथी बनकर एनडीए को फिर से पुनः जनता ने स्वीकार किया। तो जो नीतियां हैं मोदी जी की, योगी जी की, जो आज के दिन में उनका जो गरीबों के तरफ ध्यान है, जो 70 साल से सताए गए लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, जो वंचित समुदाय हैं, जिनके साथ अन्याय किया गया है, जिनके साथ उनके साथ उपेक्षा की गई है, उनका शोषण किया गया है, उनको अवसर नहीं दिया गया, उनके अवसरों का हनन किया गया, उनके हक हिस्से पर डाका डाला गया, ऐसी सारी जातियाँ इकट्ठी हो रही हैं, और जिसको हम लोग संघर्ष करके उससे संविधान में मिले हुए हक अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। एक पत्र भी आपने लिखा है मुख्यमंत्री को मझवार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए। मैं तो बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि इस समुदाय के लिए चिंता करते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री संपदा योजना देके, चाहे निषाद राज बोट योजना देके, चाहे फ्री में बीमा देकर, भूमिहीन निषादों को क्रेडिट कार्ड देकर, और मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करके, और निषाद राज के किले को स्थापना। तो आज ये जो संविधान से देश चलता है, और संविधान में मिला हुआ, हमसे तो अच्छा लेदरमैन है, वाशरमैन है, कि कम से कम अपनी सारी पर्यायवाची जातियों को संविधान में समूह के रूप में दर्ज है। चमार और धोबी उसका ले लिया, हमारा उसी में मझवार समूह दर्ज है, तुरैया समूह दर्ज है, शिल्पकार समूह दर्ज है, प्रजापति कुम्हार का, भर का जो है तरमाली समूह दर्ज है। तो हम अपने समूहों से बहका दिया गया, हमारे साथ अन्याय किया गया।
पिछड़ी में डाल दिया गया। और पिछड़ी में डाला ही क्यों गया, जब राष्ट्रपति ने एक बार हमें नोटिफिकेट कर दिया 1961 में, तो राष्ट्रपति के भी उस नोटिफिकेशन को उल्लंघन करके पिछड़ी में डाल दिया। और एक महोदय पिछड़ी से सपा निकालती रही और बसपा स्टे लेती रही। और जाते जाते 31/12/2016 को हमें राज्यपाल के नोटिफिकेशन और अधिसूचना से निकाल के रखा है। तो हम कहीं तो रहें, तो मैं तो धन्यवाद दूंगा उसको, तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने जा रहा हूँ। उन्होंने एक लेटर लिखा था 20 दिसंबर 2021 को, उस पर 18 जनवरी 2022 को RGI ने एक्सेप्ट कर लिया कि केवट मल्लाह मझवार हैं। तो अभी इंजीनियर प्रवीण निषाद ने वहाँ पिछले जो सदन चल रहा था केंद्र में, तो उस पर उन्होंने लिखित रूप से जवाब मांगा था केंद्रीय जो है राज्य जो सोशल एंड जस्टिस मिनिस्टर है नारायण स्वामी जी से। तो उन्होंने लिखित रूप से दिया कि 1950 का जो नोटिफिकेशन है उसमें मझवार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में दर्ज है, और मझवार समूह के लोगों का जो है समूह के लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट और उसकी सुविधा पाने के हकदार हैं, और राज्य सरकार की व्यवस्था देगी। तो वो एक सपोर्ट है हमारे, मतलब एक्सपेक्टेशन है। तो ये मिले तो थे उन्होंने, तो समाज कल्याण मंत्री से कहा था मिलने के लिए और इकट्ठा होकर ड्राफ्ट तैयार करो। तो उसके लिए अब 2 बातें मिलना, हमारे विधायक भी, क्योंकि विधायक लोग जो गए हैं क्षेत्र में, तो उनको हमारी जनता ने कहा भाई अब समय हो गया है, अब तो मुकदमे ख़त्म हो गए, अब दिल्ली से ऑर्डर करा के लाइए। तो विधायक लोग भी अपनी इच्छा जाहिर किए थे, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने 5 बजे टाइम दिया। अब विधायक भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। तो 2 बातें हैं, एक तो एक आरक्षण के मुद्दे को केंद्र में भेजा जाए जल्दी पत्र, और एक जो मुकदमे हुए थे पिछली सरकार ने फर्जी लगाया था सपा सरकार में 7 जून 2015 को रेल आंदोलन में, तो उस पर तमाम कार्यकर्ता हैं, उनसे कोर्ट है, अब MP MLA कोर्ट होने के नाते जल्दी सरकार, तो उसे भी वापसी के लिए करा जाए कि फर्जी मुकदमे वापस हो। ये 2 मुद्दों को लेकर हो रहा। तो ये आपने सुना, क्या कहना है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद साफ तौर पर कह रहे हैं कि सदन जो जनप्रतिनिधि है उसकी बात रखने के लिए होता है, वो जनता के मुद्दों को रखता है। अगर सदन ज़्यादा चलेगा तो जनता के मुद्दे ज़्यादा आएंगे। हंगामा करने से किसी भी चीज़ का हल नहीं निकलने वाला। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से पूरी, चाहे वो मायावती ट्वीट कर रही हों या फिर अन्य लोग कह रहे हों, दरअसल जब कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है, और इसीलिए कई बार इस तरह के कड़े फैसले भी लिए जाते हैं। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।